हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रेनबो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम 11th क्लास के लिए लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग 11th क्लास का पूरा सिलेबस, बोर्ड लेवल का, नीट लेवल, आईआईटी जेई एंड एडवांस लेवल, सब के वीडियोस इस चैनल पे हम लोग डालने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर भाग लें। और इसमें हम पहला जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों। कौन कौन से? डेरिवेटिव, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, डेरिवेटिव, वेक्टर, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, ये 3 मेन टॉपिक है। इसके अलावा सब टॉपिक्स में हम कह सकते हैं ग्राफ बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। सारी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाते हैं हम लोग। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और हमें लॉगरिथम की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहले 4 वीडियोस मैंने इस पे डाले हुए हैं, जिसमें मैंने डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं कैसे करते हैं, उसके बारे में सारी बातें आप लोगों को बता रखी हैं। अब मैं उसी से आगे स्टार्ट करूंगा। आज हम ये स्टार्ट करेंगे कि एक स्लोप और डेरिवेटिव, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्लोप एंड डेरिवेटिव। स्लोप एंड डेरिवेटिव, देखिए ये दोनों चीजें देखने में बिल्कुल अलग लग रही हैं, लेकिन ये आपस में बड़ी गजब ढंग से रिलेटेड हैं। तो पहले हम आराम से स्लोप के बारे में समझते हैं। वैसे ये बच्चों ये बड़ा ही ना कॉमन सा नाम है, आपने अपनी रोजाना की जिंदगी में भी स्लोप नाम सुना होगा। क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं और ये रोड है और ये रोड पे आपकी गाड़ी है और आप इस गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आगे चले जा रही है। अगर ये रोड सीधा है, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो आप कहेंगे इस रोड में किसी प्रकार का कोई झुकाव नहीं है, कोई स्लोप नहीं है। स्लोप हम जो कहते हैं किसी भी चीज़ का इंक्लाइंड होना, तो हम कहेंगे इस लाइन की, इस रोड की क्या नहीं है, स्लोप नहीं है। मैथमेटिकली भी मैं बताऊंगा स्लोप क्या, लेकिन एक बार थोड़ा फिजिकली फील करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। स्लोप का हिंदी में बड़ा ही सुंदर सा मतलब होता है झुकाव। भी ये रोड प्लेन है और गाड़ी हमारी सीधी जा रही है, हम कहेंगे इसकी कोई स्लोप नहीं है। लेकिन अगर रोड इस तरह से हो गया तो हम कहेंगे इसमें तो भाई थोड़ा स्लोप है, थोड़ा इंक्लाइंड है। और अगर ये रोड ऐसा हो गया तो हम कहेंगे स्लोप ज़्यादा है। और अगर ये ऐसा हो गया तो हम कहेंगे स्लोप गजब है। और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे स्लोप बहुत ही खतरनाक है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। उम्मीद है आपको स्लोप का सिंपल सा फिजिकल मीनिंग समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर ये रोड ऐसे नीचे की तरफ ना होकर ऐसा हो जाए तो बच्चों हम क्या कहेंगे? अगर इस तरफ राइज हो तो भी हम कहेंगे स्लोप है। अब हम कहेंगे स्लोप ज़्यादा है। और अगर ये दीवार ऐसी होगी तो हम कहेंगे स्लोप बहुत ही खतरनाक है, इनफाइनाइट स्लोप है। तो बच्चों अब लेकिन ये ध्यान से देखने वाली बात ये कि ये जो लाइनें हैं 3 रेड कलर वाली लाइनें और ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ये झुकाव अलग डायरेक्शन में है और ये झुकाव अलग डायरेक्शन में है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसे पॉजिटिव स्लोप कहें तो इसे हमें नेगेटिव स्लोप कहना पड़ेगा। और हमने इस तरह से जो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं उनको हम बोलेंगे उनकी स्लोप नेगेटिव है। और जो ये रेड कलर वाली लाइनें होंगी यानी इस तरफ जो झुकाव होंगे उन्हें हम बच्चों कहेंगे कि उनकी स्लोप पॉजिटिव होती है। ये तो हुआ एक सिंपल सा फिजिकल मीनिंग स्लोप के बारे में। चलिए पहले एक छोटा सा सवाल इस बात पे पूछ लेता हूँ मैं आपसे। आप मुझे जल्दी से बताइए कि इन तीनों लाइनों की स्लोप के बारे में आप मुझे बताइए, कैसी स्लोप है इन तीनों लाइनों की। एक तो इस लाइन की, एक इस लाइन की, एक इस लाइन की। 4 लाइनें ले लेते हैं, चलो एक और भी ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे। आप बताइए ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन और ये सिक्स्थ लाइन। तो बच्चों हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि पहले तो किस किस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सिर्फ फर्स्ट की पॉजिटिव है, सेकंड की पॉजिटिव है, थर्ड की पॉजिटिव है, फिफ्थ की नेगेटिव है और सिक्स्थ की 0 है। इसकी 0 स्लोप है,
इसकी नेगेटिव स्लोप है और इन तीनों की पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव में ये पूछूं आपसे कि बताओ बच्चों पहले की स्लोप ज़्यादा की दूसरे की कि तीसरे की, तो आपको कहना पड़ेगा सर पहली और दूसरी लाइन तो बिल्कुल पैरेलल है, तो पहले की स्लोप और दूसरे की स्लोप तो है बराबर, पहले की स्लोप और दूसरे की स्लोप तो बराबर है, तीसरे की स्लोप थोड़ी ज़्यादा है, मतलब थर्ड की स्लोप जो है वो ज़्यादा है। अगर हमसे कोई पूछे कि इन लाइनों में बताइए स्लोप किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, एक और लाइन बना लेते हैं, मान लो ये 7th नंबर की लाइन है, तो हम कहेंगे फोर्थ तो है हाई स्लोप, दैट इज इनफाइनाइट स्लोप, वेरी हाई वेरी लार्ज, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट। लेकिन आप कहोगे सर ये हल्का सा अगर इधर हो जाएगा, हल्का सा इधर तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, और हल्का सा इधर होता ही नेगेटिव इनफाइनाइट। तो इस लाइन में बड़ा ड्रामा है कि अगर ये हल्की सी राइट है तो पॉजिटिव में इनफाइनाइट है, और हल्की सी लेफ्ट है तो नेगेटिव में इनफाइनाइट है। लेकिन अगर ये इधर होती जाएगी तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव में कम हो रही है और जीरो हो गई। लेकिन अगर इधर होगी तो हाई नेगेटिव है, अब नेगेटिव में कम हो रही है और कम हो रही है और कम हो रही है और कम हो रही है, अब हो गई जीरो। मेरे सिंपल सी बात समझ आ गई होगी। यानी जितनी लाइन वर्टिकल की तरफ होती जाएगी, चाहे इधर से वर्टिकल हो जाए चाहे इधर से वर्टिकल हो जाए, हम कहेंगे स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इधर से भी स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इधर से भी स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लाइनें हॉरिजॉन्टल की तरफ आएंगी, जैसे जैसे लाइनें हॉरिजॉन्टल की तरफ आएंगी, हम कहेंगे स्लोप घट रही है और जीरो होगी। मेरे दोनों हाथों को देखिए जल्दी करके, अब स्लोप है जीरो, अब स्लोप बढ़ रही है, अब भी स्लोप बढ़ रही है। ये है हाई वेरी हाई स्लोप, ये पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव में कम हो रही है। ये स्लोप भी हाई है लेकिन अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में कम हो रही है और ये होगी जीरो। यानी जब जब लाइन वर्टिकल की तरफ जाएगी तो स्लोप बढ़ेगी और जब जब लाइनें हॉरिजॉन्टल की तरफ आएंगी तो स्लोप घटेगी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम इन दोनों में स्लोप पूछें किसकी ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम कहेंगे 7th की मोर नेगेटिव है, 5th की लेस नेगेटिव है और 6th की जीरो है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि मैथमेटिकली स्लोप क्या है। मैथमेटिकली स्लोप क्या है, तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा, स्लोप पहली बात तो किसी लाइन या प्लेन की होती है। तो पहले तो वो लाइन देनी पड़ेगी जिसकी स्लोप मुझसे पूछी गई है। मैंने कहा ये लाइन है बच्चों, इस लाइन की स्लोप बताओ। यानी स्लोप बताने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, या तो कोई लाइन दी होनी चाहिए या कोई प्लेन दिया होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने आपको ये लाइन दे दी और मैंने कहा स्लोप बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? स्लोप बताने के लिए सबसे पहला काम करेंगे आप, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसकी राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहेंगे। और अगर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल माप लेंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो स्मॉल वाला एंगल है वो माप लेंगे। और मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो हम कहेंगे स्लोप, जिसका सिंबल हम लिखेंगे, स्लोप की वैल्यू है टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 यानी 1/√3। और अगर ये एंगल मैं कर दूं 60 तो स्लोप हो जाएगी टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। और अगर ये मैं स्लोप एंगल कर दूं 90 तो हम कहेंगे स्लोप हो गई है पॉजिटिव में इनफाइनाइट। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब बताइए आप मुझे, अगर मैं कहूं आपसे कि आप मुझे इस लाइन का स्लोप बताइए, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप वही नॉर्मल है जो आप हमेशा करते आए हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, उसकी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहिए, दूसरी डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहिए। और इस बार आपकी लाइन नेगेटिव की साइड झुकी हुई है, और अगर नेगेटिव की साइड झुकी हुई है तो नेगेटिव साइड वाला एंगल माप ले। मान लीजिए एंगल 45 डिग्री है, तो हम बोलेंगे अब जो स्लोप है वो माइनस है, क्योंकि अगर राइट में झुकी होगी तो प्लस स्लोप होगी और अगर लेफ्ट में झुकी होगी तो स्लोप माइनस होगी। और इस बार हम कहेंगे स्लोप है माइनस टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू या तो आपको याद है, नहीं है तो हम कर लेंगे बाद में, और वो है 1। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 आगे माइनस लगाओ तो इसकी स्लोप है -1। तो बच्चों क्या तरीका है, यानी स्लोप का अगर हम फार्मूला कहें तो m बराबर होगा प्लस टेंजेंट थीटा या फिर माइनस टेंजेंट थीटा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो प्लस लगा देना, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो माइनस लगा देना। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम थोड़े सवाल करते हैं।
स्लोप कैलकुलेशन के ऊपर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, मैं तुम्हें बताऊं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने में स्लोप काम आने वाला है। तो आप इसे लाइट और हल्का टॉपिक समझने की गलती मत कर देना। आपको मैं हमेशा कहता हूँ, जिस बच्चे ने फिजिक्स में किसी बात को छोटा समझ लिया, उसे बड़ी बड़ी बातें बड़ी मुश्किल से समझ आएंगी। छोटी सी भी बात हो, वो बड़ी बात समझ के चलो तो बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से समझ आएंगी, ये कंफर्म बात है। तो हम इसी स्लोप को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने कहा बेटा आपको ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन का स्लोप बताइए, इस लाइन का स्लोप बताइए। और मैंने बताया कि ये वाला जो कट है वो 2 सेंटीमीटर है और ये वाला जो कट है वो 4 सेंटीमीटर है। और मैंने आपसे स्लोप पूछ ली, लाइन की स्लोप। इस बार मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट है 2,0, ये कोऑर्डिनेट है 2,0, 2 सेंटीमीटर, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट है 0,4 सेंटीमीटर, 0,4 सेंटीमीटर, यानी 4 ये ऊपर है और इधर ये 2 है। मैंने इसकी स्लोप पूछ ली, तो आप सीधा सा काम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, तो यहाँ तो बनी हुई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और इस बार ये लाइन नेगेटिव की तरफ झुकी हुई है, तो ये वाला एंगल मेजर करेंगे। मान लीजिए एंगल थीटा है, हमें थीटा से मतलब नहीं है, हमें टेंजेंट थीटा से मतलब है, तो हमारी स्लोप होगी टेंजेंट थीटा। लेकिन इस बार ये किसकी तरफ झुकी हुई है, नेगेटिव की तरफ झुकी हुई है, तो हम लगाएंगे यहाँ माइनस, तो माइनस टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा की आप वैल्यू निकाल लें, लेकिन ध्यान दें ये वैल्यू होनी चाहिए, माइनस आप लगा चुके हो, तो ये वैल्यू कितनी है, ये हाइट कितनी है बेटा, एक ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल में हाइट 4 है और ये बेस जो है वो 2 है, और अगर ये 2 है और ये 4 है तो हम कहेंगे 4/2, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी आंसर आ गया -2 इस लाइन की स्लोप है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और करिए, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। मैंने कहा आपसे कि आप मुझे इस लाइन का स्लोप बताइए, और आपको ये कट दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर का कट है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -2,0 है, और ये जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। तो स्लोप कैसे निकलेगी बच्चों, स्लोप निकालने के लिए तो हमें वही काम करना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन, और इस बार हमारी जो गिवन लाइन है वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी हुई है, तो इस एंगल को लेंगे थीटा कहेंगे, और स्लोप हो जाएगी टेंजेंट थीटा। लेकिन इस बार लगाएंगे प्लस, क्योंकि वो किसकी तरफ झुकी हुई है, प्लस की तरफ झुकी हुई है, तो प्लस की तरफ झुकी हुई तो टेंजेंट थीटा लेंगे। अब देखते हैं टेंजेंट थीटा कितना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को गौर फरमाइए आप, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो बेटा, या तो एंगल दिया होना चाहिए, स्लोप निकालने के 2 ही तरीके हैं, या तो एंगल दिया हो या आपको परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस पता हो। तो प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है, बेस में गलती करेंगे आप, -2 रखने की भूल मत कर देना, हमें वैल्यू चाहिए, और वैल्यू ये 2 है, -2 तो ये बता रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट में कट है, और प्लस कहता है कि ओरिजिन से राइट में, लेकिन हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए, और वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, वैल्यू सिर्फ 2 है, तो 3/2 दैट इज 1.5 हमारी इस लाइन की स्लोप है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर चलो समझ आ गई, बात की स्लोप निकालते क्या कैसे है। अगर स्लोप निकालना आ गया तो स्लोप का फायदा समझना सबसे ज़रूरी है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि स्लोप का फायदा क्या है, लेकिन वो स्लोप का फायदा समझने से पहले एक छोटी सी टर्म और समझनी पड़ेगी, और उस टर्म का नाम है टेंजेंट। तो बच्चों समझिए टेंजेंट क्या होती है। कोई भी कर्व हो, कर्व मतलब कोई भी लाइन, किसी भी तरह की लाइन हो, अगर उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट ले लूं मैं, कोई भी 2 पॉइंट, ये ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, इसको ए पॉइंट कह देता हूं, इसको बी पॉइंट कह देता हूं। मैं आपको टेंजेंट बताने जा रहा हूं एंड कॉर्ड, 2 चीजें बताता हूं, इनका यूज होगा स्लोप में। तो पहले थोड़ा सा आप ये 2 वर्ड समझिए, कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। टेंजेंट एंड कॉर्ड, कोई भी लाइन किसी भी तरह की हो उसे हम लोग कर्व कहते हैं, और अगर हम किसी कर्व के 2 पॉइंट ले लें जो जिनमें कुछ गैप हो, और अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो मिलाने वाली लाइन हो जाएगी कॉर्ड।
और कोड बनेगी हमेशा कर्व के अंदर वाले पोर्शन में। इस पोर्शन को हम जनरली कॉनकेव पोर्शन कहते हैं, जिधर कर्व का मुंह होता है, जिधर कर्व का सेंटर होता है, जिधर कर्व का मोड़ होता है, उसे कॉनकेव पोर्शन कहते हैं। और आउटसाइड वाले पोर्शन को हम कॉन्वेक्स पोर्शन ऑफ द कर्व कहते हैं, जिधर कर्व का सेंटर नहीं होता, मतलब बाहर की साइड, वो कन्वेक्स पोर्शन और ये कॉनकेव पोर्शन। तो कोड हमेशा इस कॉनकेव वाले पोर्शन में बनेगी, मतलब अंदर की तरफ बनेगी। अगर मैं इस बी पॉइंट को धीरे धीरे होले होले थोड़ा पास ले आऊं, किसके, ए के, तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं जरा क्या होगा। अगर मैं बी यहां ले आया तो अब ये वाली कॉर्ड हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये कॉर्ड है। अगर मैं इसे और पास ले आया, यहां ले आया, तो भी ये कॉर्ड है। लेकिन अगर मैं ए को बिल्कुल पास ले आऊं, बिल्कुल पास, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं यहां बिल्कुल पास ले आऊं तो ये कॉर्ड धीरे धीरे ये दूसरा पॉइंट यानी बी टेंड्स टू ए हो जाए। इसे मैथ्स के लोग बोलते हैं लिमिट, बड़ा पास आ गया है, बी ए के बहुत पास आ गया है। और अगर बी ए के बहुत पास आ जाएगा, और अब अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, अब ये कॉर्ड नहीं टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट। तो कोड हमेशा इंटीरियर पोर्शन में बनेगी, टेंजेंट हमेशा आउटसाइड पोर्शन में बनेगी। टेंजेंट एक पॉइंट पे बनेगी और कोड दो पॉइंट के बीच में बनेगी। अब हम समझेंगे कि कोड का, टेंजेंट का डेरिवेटिव से, स्लोप से क्या लेना देना है। तो गंभीर बात है बेटा, ये टेंजेंट, ये कोड, स्लोप और डेरिवेटिव, ये चारों चीजें आपस में रिलेटेड है। देखिए उनका रिलेशन क्या है। मैंने कहा कौन से चार वर्ड, दोबारा गौर फरमाइए, कौन से चार वर्ड, टेंजेंट, कोड, टेंजेंट, कोड, डेरिवेटिव एंड स्लोप। ये चारों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और गंभीर बात यह है कि हमें यह ढूंढना है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन को ढूंढना। मान लीजिए ये ऐसी कर्व की बजाय तुम कर्व ना समझकर इसे एक पहाड़ समझ लो, एक पहाड़ी समझ लो। और ये पहाड़ी की ऊंचाई है, इसे y कह दो, और आगे जाने को आप x कह दो। और आप यहां से इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हो और आप ऊपर की तरफ होले होले जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं किसी टाइम पे आप यहां से x तो आगे हैं और y ऊपर है। x आगे है, ओरिजिन से x तो आगे है और y ऊपर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप आगे चलिए, तो जब आप इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे तो एक्चुअल में आप आगे भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। कहने का मतलब है जब आप यहां आ जाएंगे तो आपका x भी बढ़ेगा। तो अब x, पहले x था तो अब x में काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है, तो उसे x प्लस मैं कह देता हूं डेल्टा x। क्या आपका y रहेगा या y से आपकी हाइट ज्यादा हो गई? पहले आप y हाइट पे थे, अब y से ज्यादा हाइट है, अब आपकी हाइट है y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको कहें इनिशियल पॉइंट और इसको कहें फाइनल पॉइंट, और अगर आप इनिशियल और फाइनल दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने से जो बनेगी वो होगी कोड। और अगर आप इस कोड की स्लोप लें, स्लोप ऑफ कोड लें, तो जरा देखिए वो क्या चीज है। स्लोप लेने का तरीका तो आपको याद ही होगा। जहां जिस भी लाइन की आप स्लोप लेना चाहते हैं, आप उस लाइन के ऊपर क्या बनाएं, एक हॉरिजेंटल लाइन। और मैं कहूंगा बेटा ये इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो आप हॉरिजेंटल लाइन चाहे यहां बनाएं, यहां बनाएं, यहां बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो हॉरिजेंटल के साथ क्या मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, और ये एंगल तो सारे सेम होंगे, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। तो मैंने यहां एक लाइन बना दी, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर है मेरी नेगेटिव डायरेक्शन। और मेरी जो ये कॉर्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रही है, उस एंगल को मैं कह देता हूं थीटा। तो आप बताइए स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी?
टेंजेंट थीटा, और वो बराबर होगी डेल्टा वाई। क्या चीज बच्चों? डेल्टा वाई, और नीचे आएगा डेल्टा एक्स, यानी वो बराबर होगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कहने का मतलब कोड की जो स्लोप होगी वो y का चेंज डिवाइडेड बाय x का चेंज होगा। अगर यहां वेलोसिटी है और यहां टाइम है तो y वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम का चेंज होगी। अगर यहां x है तो x का चेंज बाय टाइम का चेंज होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं मैं कि ये मेरा xt ग्राफ है, ये मेरा xt ग्राफ है, और इसके कोई 2 पॉइंट ले लिए मैंने और उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया और मैंने इस कोड की स्लोप ली। तो कोड ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा बताइए? कोड ऑफ एक्सटी ग्राफ होगा, ध्यान से सुने बच्चों, अगर ऊपर x है नीचे t है तो कोड ऑफ एक्सटी ग्राफ होगा x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, जिसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। x पोजीशन है, t टाइम है, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर यही चीज, ये ग्राफ अगर VT ग्राफ है और अगर हम उस पर कोई 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें और हम उस कोड की स्लोप ले लें तो कोड ऑफ VT ग्राफ, कोड ऑफ VT, अगर V है तो यहां डेल्टा V लिख दो, नीचे T है तो यहां डेल्टा T लिख दो, और डेल्टा V बाय डेल्टा T को हम कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन नाम है। इसका मतलब अगर ये XT ग्राफ है तो कोड की स्लोप होगा डेल्टा x बाय डेल्टा टी। अगर ये VT ग्राफ है तो कोड की स्लोप होगी डेल्टा V बाय डेल्टा टी। अगर ये YX ग्राफ है तो कोड की स्लोप होगी डेल्टा Y बाय डेल्टा टी। अगर ये फोर्स और टाइम ग्राफ है तो कोड की स्लोप क्या होगा? डेल्टा F बाय डेल्टा टी। अगर ये एनर्जी और x का ग्राफ है तो कोड की स्लोप क्या होगा? डेल्टा U बाय डेल्टा x। इस प्रकार हमें समझ आ गया कि कोड हमें बहुत सारी चीजें बताती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी। क्या? अगर यही वो पहाड़ी है, दोबारा से देखिए, यहां वही y है, यहां वही x है, और यहां आप वही पहले की तरह यहां थे। कब? कितना आगे थे? x मान लीजिए आप आगे थे और y मान लीजिए आप ऊपर थे। अब अगर आप पिछली बार की तरह अगर ज्यादा ना चलकर, इतना ना चलकर, पिछली बार आप इतना डेल्टा एक्स चले थे, ये डेल्टा वाई था, यानी ये दूसरा पॉइंट दूर था। अगर आप थोड़ा सा चले होते, अगर आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कम चल के देखो, थोड़ा कम चलो, इतना चलो, इतना चलो, तो ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, आप यहां पहुंच जाओ। अब भी ये डेल्टा वाई है, वाई में चेंज अच्छा है, एक्स में भी चेंज अच्छा है, तो ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, तो ये अब भी कॉर्ड बनेगी। लेकिन अगर आप और कम चलो, बिल्कुल थोड़ा सा चलो, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आप जस्ट यहां से बस यहीं आए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चले हैं, तो अब बताइए आप यहां x की वैल्यू में हल्का सा इंक्रीज आएगा। समझाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन ये इंक्रीज मामूली सा है और इसे हम कहना चाहेंगे dx, मतलब x में थोड़ा सा इंक्रीज है, x में थोड़ा सा इंक्रीज है, उसे dx कह दिया। y भी इतना तो था ही, इतनी हाइट पे तो आप थे ही, अब थोड़ी सी हाइट और बढ़ गई है, थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो इसे आप कहना पसंद करोगे dy, y में हल्का सा इंक्रीज। अब अगर आप पहला पॉइंट देखें और दूसरा पॉइंट देखें तो आप देखोगे दोनों बिल्कुल पास आ गए हैं, a और b चलते चलते, मतलब ये थोड़ा सा ही चला है तो a भी पास है और b भी पास है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये कॉर्ड नहीं, इस बार ये टेंजेंट बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बनेगी। अब सवाल उठता है कि अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप लें, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लें, तो देखते हैं वो क्या है, वो क्या है। स्लोप की टेंजेंट की स्लोप लेने के लिए इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसे कहेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये हुआ हमारा लाइन, यानी टेंजेंट का, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल। मैंने कहा था कि आप ये एंगल यहां बनाओ, यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, ये एक ही बात है। ये दिख रहा है जो छोटे वाला एंगल है वो थीटा है,
समझाने के लिए फिर भी मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल सेम है। इस एंगल को हमने थीटा कह दिया, तो स्लोप तो अब भी टेंजेंट थीटा के बराबर होगी। और गजब बात, टेंजेंट थीटा देखिए किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, छोटी सी ट्रायंगल देखिए, छोटी सी ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है जो कि dy है, और ये बेस है जो कि dx है। तो टेंजेंट थीटा है dy बाय dx, और dy बाय dx तो डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा। ये बड़ा ही गजब रिलेशन है। अगर हम y x का ग्राफ बना लें, उस ग्राफ में कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे कोई टेंजेंट बना लें और उस टेंजेंट की स्लोप ले लें। दोबारा बोलता हूं, अगर हम कोई भी y x ग्राफ बना लें, उस ग्राफ में कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दें और उस टेंजेंट की स्लोप ले लें। कैसे ले लें स्लोप, एंगल देखो, टेंजेंट थीटा ले लो, तो वो स्लोप हमें उस पॉइंट पे ऊपर वाली क्वांटिटी का नीचे वाली क्वांटिटी के साथ डेरिवेटिव बताएगा। अगर यहां y है तो वो dy बाई dx बताएगी स्लोप, अगर यहां x है और यहां t है तो वो स्लोप बताएगी dx बाई dt। अगर यहां v है और यहां t है तो स्लोप बताएगी dv बाई dt। मतलब यहां कुछ भी हो, इस चीज का इस चीज के साथ जो डेरिवेटिव होगा वो इस पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगा। कहने का मतलब ये तो बड़ा ही गजब ग्राफिकली डेरिवेटिव निकालने का तरीका हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये y और ये x और ये कोई ग्राफ है, बताओ बच्चों इस ग्राफ में मुझे इतना बताओ कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन बताओ कि कहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है और कहाँ डेरिवेटिव जीरो है। तो आप कहोगे सर अगर आपको ए पे बी सी और डी, आप कहोगे कि सर ए पे अगर आपको डेरिवेटिव का साइन चाहिए तो आप ए पे टेंजेंट बनाओ। मैंने बना दी टेंजेंट और टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा ए पे जो डेरिवेटिव है, ए पे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अगर मैं बी पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी और उसकी स्लोप तो जीरो है, तो मुझे कहना पड़ेगा बी पे डेरिवेटिव y का x के साथ जीरो है। और अगर मैं C पे टेंजेंट बढ़ाऊं तो वो भी हॉरिजॉन्टल बनेगी, यानी C पॉइंट पे भी y का x के साथ डेरिवेटिव जीरो है। लेकिन अगर मैं किस पॉइंट पे बनाऊं D पे, तो फिर से dy बाई dx क्या आ जाएगा। ऐसे जब भी लाइन इस क्वाड्रेंट में आएगी तो पॉजिटिव स्लोप इसमें आएगी, तो नेगेटिव स्लोप तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा और यहाँ पूछूं, यहाँ तो यहां अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगी। इस तरह आने का मतलब है कि वो तो इस क्वाड्रेंट में है और इधर वाली स्लोप को हम कहेंगे नेगेटिव। इस पॉइंट का नाम रख देता हूं E। तो E पे dy बाई dx जो होगा वो नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको मेरा ये पेड़ ध्यान हो ना हो तो इसे याद कर लो। ये रेगिस्तान का पेड़ नहीं है, कोई भी पेड़ हो सकता है। एक बंदा है और वो बंदा पेड़ से x दूरी पर खड़ा है। जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, उसे ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम पोजीशन कहते हैं। और अगर आपको मैं कह दूं कि ये लड़का चल रहा है तो पोजीशन किसके साथ बदलेगी, टाइम के साथ बदलेगी। और अगर मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, मैं क्या बना देता हूं बच्चों, पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बना देता हूं। और उस ग्राफ में मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कोई पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दूं तो उस टेंजेंट की स्लोप मुझे क्या बताएगा। तो आप कहोगे सर कि इस पॉइंट पे अगर मैं ए पॉइंट पे इस टेंजेंट की स्लोप देखूंगा तो मुझे dx बाई dt बताएगा। और dx बाई dt का बच्चों हमने नाम रखा है वेलोसिटी। यानी अगर xt ग्राफ है और उस पर कोई पॉइंट है और उस पर हम कोई टेंजेंट खींच दें तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी। तो आप बताइए ए पॉइंट पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, यानी ए पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अगर मैं कहूँ टॉप पे बताइए तो टॉप पे टेंजेंट अगर खींचेगा तो हॉरिजॉन्टल है,
तो जो टॉप पॉइंट है यानी बी पॉइंट कह देता हूं, बी पॉइंट के ऊपर जो dx बाई dt है जो कि वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। और अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो सी पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो dx बाई dt होगी यानी वेलोसिटी होगी c की, और वो है क्या बच्चों, नेगेटिव। आप कहोगे सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमें स्लोप निकालनी पड़ गई तो कैसे निकलेगी? तो देखिए बच्चों ऐसे निकलेगी। अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये xt ग्राफ है और आप मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और ये एंगल मेजर कर लो। एंगल क्वेश्चन में या तो बना के दिया जाएगा या आपको कुछ सिचुएशन ऐसी दी जाएगी कि एंगल निकल जाएगा। तो अगर कोई ए पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी यानी dx बाय dt, तो आप क्या निकालोगे, इसकी स्लोप के लिए एंगल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रॉब्लम में दिया होगा, और तो वो एंगल का हम टेंजेंट ले लेंगे, क्योंकि स्लोप टेंजेंट थीटा का नाम था, भूले नहीं, टेंजेंट 30 तो हो जाएगा 1/√3। देखिए इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब तो गजब बात है कि जो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी वही इस पे बनेगी, वही इस पे बनेगी, वही इस पे बनेगी। इसका मतलब हर जगह स्लोप सेम है। स्लोप यानी dx बाई dt यानी वेलोसिटी, यानी हर जगह वेलोसिटी सेम है, यानी वेलोसिटी फिक्स है। तो जब भी xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। और कोई कहे कि वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर ये एंगल मेजर करो। मैंने कहा 30 डिग्री है, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी हर जगह टेंजेंट 30 है यानी 1/√3 है। अब मैं आपको एक कॉमन सवाल जो अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से लगातार आता रहता है वो पूछना चाहूँगा। देखिए 1 मिनट का ध्यान से समझ के जवाब दें। ये एक पार्टिकल का xt ग्राफ है, पहला ग्राफ। ये xt ग्राफ है दूसरे पार्टिकल का, और आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे कहा हुआ है कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। हमें बताया कि अगर ये xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी फिक्स रहेगी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो भी वेलोसिटी फिक्स रहेगी। अब सवाल ये कि पहले की वेलोसिटी है कितनी, तो उसकी स्लोप भी तो निकालनी है। स्लोप कैसे निकलेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देखेंगे, वो एंगल तो दे रखा है, वो 30 है, तो स्लोप हो गई टेंजेंट 30, दैट इज हो गई 1/√3। अगर मैं कहूँ दूसरे की स्लोप, यहाँ आप एक गलती करेंगे, और वो गलती ये होगी कि आप ये वाला एंगल देख जाएंगे, वर्टिकल के साथ नहीं देखना।